आज हम जानते हैं NICS के बारे में। NICS यानी नॉन इन्वेजिव क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग। Hello everyone, I am Dr. Prajakta Mahajan, gynecologist and IVF consultant practicing in PCMC, पुणे एरिया। कल परसों ही मेरे एक फ्रेंड की सिस्टर के साथ मेरी बात हुई। उनका मुंबई में IVF साइकिल स्टार्ट हुआ है और उनको IVF के बारे में बहुत सारे डाउट थे और सबसे ज्यादा डाउट था ये NICS टेस्ट के बारे में। मैंने उनको बस बुलाया और मेरी क्लिनिक में जब वो मुझसे मिलने आए तो ये डिस्कशन हुआ कि ये NICS टेस्ट होती क्या है। उनको गूगल पे भी इसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाते हैं NICS। ये टेस्ट होती है जब हमारा IVF हो जाता है, एम्ब्रियो बनते हैं, उसके बाद तो पहले तो IVF स्टिमुलेशन होगा, IVF के इंजेक्शन लगेंगे और जब आपके अंडे रिट्रीव होंगे और उसके साथ स्पर्म डाले जाएंगे, उसके बाद आएगा एम्ब्रियो कल्चर। तो वो एम्ब्रियो हम एक कांच के पेट्री डिशेस पे देते हैं और उसके आजू बाजू में एक कल्चर मीडिया डालते हैं। अराउंड 3 डेज तक एम्ब्रियो ग्रो किए जाते हैं और उसके बाद वो कल्चर मीडिया में से 15 माइक्रोलीटर्स यानी बहुत ही मिनिमल फ्लूइड लिया जाता है फॉर टेस्टिंग। इसमें एम्ब्रियो को कुछ भी हार्म नहीं होता, एम्ब्रियो के आजू बाजू का फ्लूइड लिया जा रहा है जो कि कल्चर में है और इस फ्लूइड में से हम सेपरेट करेंगे बेबी के डीएनए या फिर एम्ब्रियो के डीएनए। वो डीएनए हम टेस्ट करेंगे कि वो जेनेटिकली नॉर्मल है या नहीं। तो बेसिकली NICS हमें बताती है ये फ्यूचर बेबी या एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट जेनेटिकली नॉर्मल है या नहीं। ये टेस्ट किस में करनी चाहिए? अगर आपकी एज 35 के अबव है एंड यू आर गोइंग फॉर IVF साइकिल, देन यू आर एलिजिबल फॉर NICS। इफ यू हैव हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, आपके अबॉर्शंस हो गए पहले, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। इफ यू आर हैविंग मोर देन 2 IVF फेलियर्स, आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गए लेकिन सक्सेस नहीं आया है, तो भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पहले कोई जेनेटिकली अफेक्टेड बेबी की हिस्ट्री है, यानी किसी को डाउन सिंड्रोम है, किसी को कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी वाले बेबी की हिस्ट्री है, तो उनके एम्ब्रियो ट्रांसफर के पहले भी एम्ब्रियो के साथ ये टेस्ट हम कर सकते हैं। What is the time period for getting result of this test? Around 3 weeks में इस टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। What are expected results? Expected results would be whether this embryo is genetically normal or it is having some mosaic pattern or it is abnormal. Genetically normal यानी 46 chromosomes है तो absolutely normal है, you are good to go for transfer. अगर mosaic है तो after having discussion with your fertility consultant, you can plan transfer and later on you can plan invasive test at 18 weeks after transfer. और अगर genetically abnormal है तो we do not transfer that embryos as there is anyway success rate is very low and there are chances of spontaneous abortion and abnormality and are more. तो ये टेस्ट हमें क्या बताती है? हम कई बार देखते हैं IVF साइकिल किया, एम्ब्रियो ट्रांसफर किए, सब अच्छा था और रिजल्ट नहीं था। तो इसके पीछे कई बार कारण रहता है कि एम्ब्रियो की जेनेटिक मेकअप या कुछ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है जो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। पहले इसके लिए एक्सक्लूसिवली PGTA यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल थी, लेकिन उसमें हम एम्ब्रियो के बाहर के सेल लेते थे। लेकिन जब हम NICS करेंगे तो एम्ब्रियो के बाहर के सेल नहीं लेते हैं, एम्ब्रियो को हार्म नहीं होता है और एक्यूरेटली हमें रिजल्ट आते हैं। How accurate is this test? Around 70 to 75% detection rate of chromosomal abnormality is there with this process. Whether it is widely available in India, it is widely available in all recommended and reputed IVF centers. You need to discuss this with your doctor so that you can plan for this test. What are fallacies of this test? Screening test है इसलिए 100% accuracy नहीं है. This is the fallacy. What are benefit of this test? That embryo को harm नहीं हो रहा है, embryo के cells नहीं लिए जा रहे हैं. In a way, this is a better test compared to pre-implantation genetic testing. अगर आपको इस विषय में और कोई डाउट है, कोई शंकाएं हैं, तो do let us know in comment. We would like to answer in our subsequent videos. Thank you.